इस हफ्ते ज़ोरान ममदानी मिलते हैं पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज से जो कि न्यूयॉर्क के अंदर बेस करती है टू सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे। अगर साथ ही साथ रैकेट्स ओल्ड ट्रेडिशन को यहाँ पर तोड़ देते हैं कि वो इसराइल डे की परेड में नहीं जाते। इसराइल के अंदर से एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसके अंदर नेतन्याहू की प्रोपोगंडा इलेक्शन कैंपेन देखी जा सकती है। ट्रंप ने थ्रेट किया है ओमान को कि वो उनको बॉम्ब कर देगी कि अगर वो ईरान और यूएस डील के बीच में आते हैं। तो इस सारी खबरों को लेकर आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सो स्टार्टिंग आवर वीडियो विद द न्यूज ऑफ ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी ने एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स ये सबूत दे चुका है कि वो एक एंटी ज़ायनिस्ट है और वो इजरायली गवर्नमेंट के इशारों पर नहीं चलेंगे। अब तक वो काफी चीजों में प्रूफ कर चुके हैं कि वो कैसे एक एंटी ज़ायनिस्ट है। यहाँ पर इजराइल के जेनोसाइड को हाईलाइट करना हो या नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहना हो या फिर उनके अरेस्ट के बारे में डिमांड करना हो, जिसको हम पहले ही अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इन सारी चीजों के चलते हुए ज़ोहरान ममदानी अपने एंटी इजराइल स्टांस के लिए काफी फेमस है, जिसकी वजह से उसको पूरी दुनिया में काफी ज्यादा हेट भी मिलती है और काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलती है। न्यूयॉर्क में होने वाली इजराइल परेड जो कि 31 मई को इस साल हुई 2026 को, उसमें ज़ोहरान ममदानी नहीं गए और यहाँ पर 6 डेकेड्स ओल्ड ट्रेडिशन को यहाँ पर उन्होंने तोड़ दिया है कि पिछले 6 सदियों से यहाँ पर तमाम के तमाम न्यूयॉर्क के मेयर्स इस परेड के हिस्सा बनते होते थे, यहाँ पर इजराइल को अपना सपोर्ट दिखाते होते थे। मगर इस साल ज़ोहरान ममदानी जो कि एक एंटी ज़ायनिस्ट मेयर है, उन्होंने इस साल उस परेड पर जाने से मना कर दिया। उन्होंने पहले ही इसे रिफ्यूज कर दिया, मगर उन्होंने कहा कि मेरे जाने से मतलब ये नहीं कि अब उनको इस परेड में किसी किस्म की भी दखल अंदाजी करेंगे, मगर उन्होंने उसके प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ उस परेड को इनकाद हुआ, मगर ज़ोहरान ममदानी ने उसमें शिरकत ना की। पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटीज के साथ उनकी पाकिस्तान इंडियन डे की परेड में यहाँ पर वो शिरकत करते हुए नजर आए। तो न्यूयॉर्क में होने वाले अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर मेला के अंदर ज़ोहरान ममदानी ने यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंडिपेंडेंस डे परेड में यहाँ पर शिरकत की और उनके साथ यहाँ पर सपोर्ट दिखाई कि कैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी न्यूयॉर्क के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, न्यूयॉर्क सिटी के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन किस तरह मैटर करती है। यहाँ पर अपनी स्पीच को उन्होंने अस्सलाम वालेकुम से शुरू किया, बताया कि कैसे न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर उसकी ग्रोथ के लिए। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की वजह से इजरायली डे को परेड में जाने से इनकार कर दिया, मगर पाकिस्तानी डे की परेड में यहाँ पर वो शिरकत करते हुए नजर आए। वेल नॉट ओनली पाकिस्तानी बट इंडियन कम्युनिटी के आल्सो यहाँ पर उनकी परेड में वो नजर आए, मगर एक ट्विस्ट के साथ के हर साल होने वाली न्यूयॉर्क की यहाँ पर परेड के अंदर ज़ोहरान ममदानी नहीं गए, मगर एक क्वींस की छोटी परेड में इंडियन डे की सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर उस परेड में जरूर शिरकत की उन्होंने। हर साल जहाँ न्यूयॉर्क की होने वाली इस इंडियन डे परेड के अंदर न्यूयॉर्क के मेयर शिरकत करते होते थे, मगर इस ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन को यहाँ पर भी ज़ोहरान ममदानी ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर न्यूयॉर्क की मेन इंडियन डे की परेड में वो ना गए, मगर क्वींस की एक छोटी इंडियन डे परेड में वहां पे गए। यहाँ प्रॉपर इंडियन डे की परेड भी सेलिब्रेट उन्होंने यहाँ पर की। तो वेल ज़ोहरान ममदानी इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा यहाँ पर कुछ खास पसंद और सपोर्ट तो नहीं करते, मगर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन को ब्रेक करके मेन परेड में न जाना और स्मॉल परेड में जाना किसी किस्म की सिग्नलिंग है यहाँ पर इजरायली डे पर? तो बिल्कुल ही रिफ्यूज कर देना। यहाँ से इस सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वेल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर सामने आ रही है जो कि इजराइल के अंदर से आई है। यहाँ पर 27 अक्टूबर को इस साल होने वाले हैं इजराइल में इलेक्शंस, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नेतन्याहू की पार्टी ने यहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। अब इलेक्शन कैंपेन के अंदर से एक प्रोपोगेंडा इमेज यहाँ पर सामने आ रही है हमारे सामने, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास 4 पर्सनालिटीज है जिनकी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है और इसके अंदर नीचे हिब्रू में लिखा हुआ है कि ये लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू हार जाए। और उन 4 लोगों में से हिजबुल्लाह के लीडर, ईरान के लीडर तैयब उर्दगान फ्रॉम तुर्की और सरप्राइजिंगली ज़ोहरान ममदानी भी उनके बीच है। यहाँ पर यूएस के एक शहर के न्यूयॉर्क के मेयर को यहाँ पर निशाना करते हुए कहा है कि ये भी चाहते हैं कि नेतन्याहू लूज कर दे। वेल ये डायरेक्ट अटैक है यूएस के लीडर पर। नेतन्याहू की इमेजिंग को सुधारने के लिए यहाँ पर अंदर से ही उनको सपोर्ट दी जा रही है कि वो उन कैसे उन सब पावर्स के खिलाफ खड़ी हुई है जो इसराइल के खिलाफ है, और वो अकेले अकलौते ऐसे लीडर है जो इस वक्त सबको हरा सकते हैं और इसराइल को बचा सकते हैं। ये तस्वीर यहाँ पर इस वक्त काफी वायरल चलती जा रही है, जिसके अंदर से यहाँ पर इसराइल के अंदर होने वाले इलेक्शन में से प्रोपोगेंडा कैंपेन नेतन्याहू के सामने आ रही है। सो वेल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर ट्रंप ने यहाँ पे थ्रेटन किया ओमान को कि वो उनको बॉम्ब कर देंगे कि अगर वो ईरान यूएस की नेगोशिएशंस के बीच में आते हैं। सो बात ऐसी है, पिछले 6 महीनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर बंद पड़ी है, जिसके ऊपर पहले ईरान ने ब्लॉकेट लगाया, फिर यूएसए ने ब्लॉकेट लगाया और अब सीज फायर की सिचुएशन में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, मगर वहां पर ही इस सारी सिचुएशन के दरमियान ओमान एज अ निगोशिएटर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान से निगोशिएट तो कर रहा था, मगर साथ ही साथ ट्रंप ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अगर इन डीलिंग में से ओमान ने अपना कोई हिस्सा समझा तो यहाँ पर वो उसको भी बॉम्ब कर देंगे, उसको भी बॉम्ब करने से वो नहीं कतराएंगे। पहले कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को धमकाने के बाद अब ओमान की तरफ भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दे डाली है कि वो उनको बॉम्ब कर देंगे कि अगर उन्होंने डील के अंदर अपना कोई हिस्सा रखा, अगर वो बीच में आए हमारी और ईरान की डील के, तो हम उनको भी बॉम्ब कर देंगे। नवंबर में होने वाले 2026 में इनॉग्रेल सीजन ऑफ ई स्पोर्ट्स नेशन कप को पोस्टपोन कर दिया गया है वॉर के चलते हुए। ई स्पोर्ट्स नेशन कप को
जो कि रियाद में इनॉग्रल होना था उसको इस वक्त पोस्टपोन कर दिया गया है 1 साल के लिए। यहाँ पर 2027 नवंबर में अब इसको खेला जाएगा। तो स्टेक होल्डर्स के मुताबिक यहाँ पर उनके साथ मशवरा करते हुए इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है ताकि इनॉग्रल सीजन रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर ही कराया जा सके। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि हमारे पास पूरी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी है कि हम लोग इसको होस्ट कर सकते हैं। इस बारे में पहले ही एक शॉर्ट अपलोड कर दिया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसका टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। सो मूविंग ऑन टू अवर लास्ट न्यूज, यहाँ पर बांग्लादेश ने बीट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट टेस्ट के अंदर। यहाँ पर हिस्टोरिक टेस्ट विन है यहाँ पर बांग्लादेश की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया है। यहाँ पर बांग्लादेश ने 9 विकेट से ये टेस्ट मैच जीत लिया है और बांग्लादेश यहाँ पर पहली बार ऑस्ट्रेलियन सोइल पे टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन सोइल पर जीती है। हसन महमूद ने 6 विकेट होल लेकर यहाँ पर मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीक और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीक कुछ और ग्लोबल न्यूज के साथ। तब तक के लिए